ईरान का यह दावा है कि अमेरिका किसी भी तरह के समझौते से पहले 12 अरब डॉलर रिलीज करे। लेकिन अमेरिका ने ईरान को बड़ा झटका दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के हवाले से बड़ा दावा किया। इसके मुताबिक युद्ध के दौरान खाड़ी देशों को हुए नुकसान की भरपाई में अमेरिका ईरान के फ्रीज एसेट का इस्तेमाल कर सकता है और दुनिया के अलग अलग देशों में ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति फ्रीज पड़ी हुई है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक दुनिया भर में ईरान के फ्रीज एसेट की रकम 100 से 120 अरब डॉलर के बीच हो सकती है। साल 2018 में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान की यह रकम हासिल नहीं हो पाया था, यानी ईरान इस रकम को हासिल नहीं कर पाया था और अभी भी वो इसे हासिल नहीं कर सकता है। यह रकम डॉलर्स और यूरो समेत कई दूसरी करेंसीज में है। क्रूड ऑयल, एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के निर्यात से ईरान को यह राजस्व हासिल हुआ है। करीब 120 अरब डॉलर की यह रकम इस वक्त दुनिया के अलग अलग बैंक्स में है और अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के मुताबिक अमेरिका अब ईरान के फ्रीज एसेट का इस्तेमाल करेगा और 40 दिन के युद्ध के दौरान खाड़ी देशों को हुए नुकसान की भरपाई ईरान के फ्रीज एसेट से करने की योजना भी बनाई जा रही है। एक तरफ समझौते की कोशिश, दूसरी तरफ एक दूसरे पर भीषण बारूदी प्रहार। अमेरिका और ईरान की अदावत ने दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। ईरान और अमेरिका की जोर आजमाइश का अखाड़ा बन गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका ने खार्क से लेकर केशम तक के इलाके में सैन्य ऑपरेशन कर आईआरजीसी को बैकफुट पर धकेल दिया है। एक तरफ हॉर्मुज में सेंटकॉम की पकड़ सख्त होती जा रही है। दर्जनों बैटलशिप और डिस्ट्रॉयर का बेड़ा अरब सागर से ओमान की खाड़ी तक सीना ताने खड़ा है। ईरानी कार्गो, कंटेनर और ऑयल शिप पर नजरें गड़ाए बैठा है। ईरानी जहाजों की ऐसी घेराबंदी कर रखी है कि एक भी ऑयल टैंकर ईरानी क्रूड ऑयल लेकर ओमान सागर क्रॉस न कर सके। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने आईआरजीसी पर शिकंजा कसने के लिए हॉर्मुज पर फोकस बढ़ा दिया है। हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए सेंटकॉम ने केशम आइलैंड पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू कर दी है। इसका सबूत बीते 48 घंटों में 2 बार सामने आ चुका है। 6 जून को यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने ईरान के 4 वन वे अटैक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। अमेरिकी नेवी के मुताबिक आईआरजीसी इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स में बाधा डालने की कोशिश कर रही थी, जिसे कुचल दिया गया। 7 जून की सुबह भी सेंटकॉम ने 2 ईरानी वन वे सुसाइड अटैक ड्रोन को हिट कर हॉर्मुज के पानी में डुबो दिया। अमेरिकी सेंटकॉम के इस एक्शन को ऑपरेशन केशम से जोड़ा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सेंटकॉम के टारगेट पर हॉर्मुज है और हॉर्मुज पर शिकंजा कसने के लिए सेंट्रल कमांड की नजर रणनीतिक रूप से अहम केशम आइलैंड पर है। फारस की खाड़ी में हुंकार, अमेरिकी युद्धपोत तैयार। कमांडो तैयार, केशम पर कब्जा अब की बात। ट्रंप का ऑपरेशन अखड़वा, क्या है पूरा माजरा। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना हाई अलर्ट मोड पर है। इस समय यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ उत्तरी अरब सागर में लंगर डाले हुए हैं। इसके अलावा यूएसएस ट्रिपोली भी अरब सागर में हजारों मरीन कमांडो के साथ मौजूद है। वहीं लाल सागर में यूएसएस गोंजालेज और यूएसएस थॉमस हडसन तैनात है।
यूएसएस बुलकेली, रूजवेल्ट, अर्लेबर्ग और यूएसएस ऑस्कर ऑस्टिन समेत कई अमेरिकी बैटलशिप पूर्वी भूमध्य सागर में मिशन में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ IRGC ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ अपनी मॉस्किटो फ्लीट उतार रखी है। ईरान की दर्जनों फास्ट अटैक ड्रोन बोट हॉर्मुज में लगातार गश्त कर रही हैं। IRGC की इजाजत के बिना ओमान सागर पार करने की कोशिश में जुटे कंटेनर शिप्स पर हमले कर रही हैं। Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on. सिर्फ कमर्शियल शिप्स ही नहीं बल्कि ईरान की मॉस्किटो फ्लैग की हिम्मत और जुर्रत इतनी बढ़ चुकी है कि वो सरेआम हॉर्मुज से लेकर ओमान सागर तक अमेरिकी बैटलशिप को ललकार रही है, अमेरिकी नेवी को धमका रही हैं। दरअसल केशम द्वीप फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये द्वीप पर्शियन गल्फ में अपनी रणनीतिक मौजूदगी की वजह से काफी अहमियत रखता है। केशम हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब है। यहाँ से ईरान पूरे हॉर्मुज की समुद्री आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखता है। जियोपॉलिटिकल पोजीशन की वजह से IRGC को यहाँ अपनी नेवी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती में मदद मिलती है। केशम ईरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा एंट्री पॉइंट है, जो देश के नॉन ऑयल एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा केशम में तेल और गैस के कई स्ट्रेटेजिक भंडार भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये क्रूड ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का अहम सेंटर है। ईरान की इस्लामिक रिजीम के लिए हॉर्मुज पर कब्जा बरकरार रखना वजूद का मुद्दा बन गया है। ईरानी संसद मजलिस के डिप्टी स्पीकर अली निगजात का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए एटम बम से ज्यादा अहमियत रखता है। फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से ही हॉर्मुज ब्लॉक है। अमेरिका सारी ताकत लगाकर भी हॉर्मुज ब्लॉकेट खत्म नहीं करवा सका है। अमेरिका लगातार हॉर्मुज के मुद्दे पर दुनिया से समर्थन पाने की कोशिश करता रहा, हॉर्मुज को आजाद कराने की हुंकार भरता रहा, लेकिन ईरान के रुख ने ट्रंप को परेशानी में डाल दिया है। नतीजा सामने है। ईरान ने हॉर्मुज में जो चक्रव्यूह बनाया है उससे बचना या उसे तोड़ना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं रहा है। दरअसल ईरान किसी भी कीमत पर हॉर्मुज से अपना कंट्रोल खत्म नहीं होने दे सकता। ईरान के तेल निर्यात के लिए हॉर्मुज बेहद अहम है। ईरान के पास 3.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता है। शिया देश का क्रूड ऑयल निर्यात 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, जिसका 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होता है। लिहाजा ईरान के लिए हॉर्मुज उसके अस्तित्व का मुद्दा है। हॉर्मुज पर कंट्रोल बरकरार रखकर ट्रांजिट टैक्स वसूल कर ईरान को आर्थिक फायदा हो सकता है। पर्शियन गल्फ से लेकर ओमान सागर तक ईरानी नेवी के हमलावर तेवर अमेरिका को टेंशन दे रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ईरानी फ्लैग वाले कई कार्गो शिप पर हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। बहरीन से लेकर कुवैत तक को दहला दिया है। साफ है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम के तमाम दावे खोखले और महज दिखावे भर के हैं।
और इसमें हॉर्मुज सबसे अहम और विवादित मुद्दा बन गया लगता है। टीम न्यूज़ नेशन।